नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिक्टेशन मास्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, इसे हम लोग हल करेंगे ताकि आगामी जो एग्ज़ाम होगा बिहार दरोगा का, उसमें हम लोग इसी लेवल का तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 में। अगला, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो मगध साम्राज्य का शहर था गंगा सोन के किनारे बसा था, वह था ए यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है फेल्डस्पार। नेक्स्ट, अगला देखें तो बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारामूला स्थित है, वह है झेलम नदी के किनारे। बारामूला झेलम नदी के किनारे है। दोस्तों, यदि आगे देखा जाए तो पांचवा क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम है, 5 का सी होगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जल योजित फेरिक ऑक्साइड। अगला है 6ठा नंबर, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जहरीली गैस है, वह है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट, 7 नंबर देखें तो कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो यह है बी नंबर, छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला खदान यह बी नंबर छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों, उसके बाद देखें तो 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण है? कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो यह है 8 का बी। 8 का बी है लोहा, यह गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है। अगला है 9 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यह है NaHCO3। NaHCO3। अगला 10 नंबर देखें तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो निक्षेपी भू आकृति है, वह है बी, 10 का बी, जलोढ़ पंख, यह इसका आंसर है। अगला, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है वह 11 का ए आंसर रहेगा, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखें तो पश्चिमी विक्षोभ, 12वां नंबर, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो वह नमी प्राप्त करता है बारह का आंसर होगा सी में है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, 12 का आंसर सी होगा। यदि 13 को देखा जाए तो सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली जो स्थित है वह है उत्तर प्रदेश में। अगला 14 नंबर, यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। फिर 15 नंबर को देखें तो इसमें है, जठर रस का pH मान क्या होता है? जठर रस का pH मान क्या होता है? 15 का आंसर होगा ए, यानी कि जठर का pH मान 2 होता है।
ठीक। नेक्स्ट आगे 16 नंबर, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो वह होता है बी यानी चतुष्फलकीय होता है। 17 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट आगे देखें 18 नंबर का क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो एंटीबायोटिक दवा सबसे पहला कौन सा है? 18 का आंसर होगा ए यानी कि सल्फा ड्रग्स एंटीबायोटिक दवा है, सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट आगे 19 नंबर में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है? तो सबसे अधिक इन चारों ऑप्शन में प्रत्यास्थ है जो कि लचीला है वह है ए नंबर स्टील। 20 नंबर में देखें तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य है एक्स किरणों की। अगला 21 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, उपाध्यक्ष को। 22 नंबर, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो यह आधारित है बी नंबर, इसका आंसर होगा ध्रुवीकरण से। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो यह अशोक का नाम का उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा बी यानी कि मास्की शिलालेख में इसका उल्लेख है। 24 नंबर में है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ए नंबर, गति जड़त्व का। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 25 नंबर कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो नदी पर स्थित है वह नदी है सी, इसका आंसर होगा सी यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट 27 नंबर में है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु प्रतिबिंब बनता है? तो वह प्रतिबिंब बनता है सी यानी कि रेटिना पर। नेक्स्ट 28 नंबर, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, वह कैसे अपना जो है प्याज विकसित होता है? तो वह है 28 का आंसर बी, पत्तियों से विकसित होता है। नेक्स्ट, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है सी यानी कि लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट 32 नंबर, कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो कांवरताल झील स्थित है, इसका आंसर होगा 32 का बी, यह है बी, कांवरताल झील बिहार में स्थित है। 33वां, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार जो नृत्य है वह है 33 का ए यानी कि कथक का। नेक्स्ट 34 का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो वह है 34 का आंसर ए, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 35 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, 35 का सी यानी कि न्यूयॉर्क इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यह 36 का बी इसका आंसर होगा कि अकबर द्वितीय ने दिया था, 36 का बी। अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, 10 का बी इसका आंसर होगा। 38 का है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया?
तो इसका आंसर होगा 38 का बी, यानी कि रामानंद। ठीक, अगला है 39 का, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह नहीं आता है बी, यानी कि परामर्शी अधिकार। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है सी, यानी कि गेहूं के लिए। 41 नंबर, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो इसका आंसर है ए, यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, कहता है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो इसका क्वेश्चन कट गया है। 54 में देखते हैं, 42 के बाद फिर है 42 के बाद, चलिए इसको हम लोग बाद में डाल देंगे। 42 से लेकर 54 तक का क्वेश्चन बाद में डालेंगे। 54 नंबर देखते हैं, वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? 54 का आंसर होगा वृहद ट्रंक मार्ग जो संबंधित है वह है 54 का ए, यानी कि सड़क परिवहन से। 55 नंबर है, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो यह करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर होगा सी, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? 2020 में 56 का आंसर होगा ए, यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट 57 का, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 57 नंबर का ए, यानी कि भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो 58 का क्वेश्चन है कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत ई मार्केट लॉन्च किया गया है 58 का डी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि गेट द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने हाल में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ए, पाई बीम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुलजार दहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 60 का आंसर है सी, यह कवि है। नेक्स्ट 61 नंबर, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो यह है 61 का आंसर ए, यानी कि कोनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट है, सीलम और ENFUSER जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है 62 का बी, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट अगला देखें तो मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो वे थे 64 का आंसर होगा। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हुआ वे संबंधित थे किससे? 63 का आंसर है ए, यानी कि वह लेखक थे। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो 64 का आंसर होगा सी, यानी कि रुद्रम फर्स्ट उसका नाम है। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 65 का आंसर होगा डी, यानी कि बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नेक्स्ट 66 नंबर, कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 66 का आंसर होगा ए, 66 का आंसर ए। 67 में देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 67 का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट 68 नंबर, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो इसका आंसर होगा बी, आईआईटी बॉम्बे। अगला है कि सरसों के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र है 69 का आंसर है बी, यानी कि राजस्थान में इसका अनुसंधान संस्थान है। 70 में है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है 70 का आंसर ए, यानी कि पोलावरम से। नेक्स्ट 71 नंबर देखें, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो यह सीट प्राप्त होनी चाहिए 71 का ए, यानी कि 10% होना चाहिए। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं 72 का ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। नेक्स्ट यदि 73 में देखे जाए तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं करने का अधिकार अंतिम में किसको है? तो वह है 73 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला देखते हैं, 73 के बाद है क्वेश्चन 74 भी हो गया और ये 75। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या है? 88 का यदि इसको बनाइएगा तो इसका आंसर होगा सी, 88 का आंसर होगा सी, यानी कि 170.45। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, यदि आने वाले परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? यह रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर होगा 89 का डी, यानी कि बृहस्पतिवार। नेक्स्ट आगे देखें, 90 का किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे 60वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? यह भी रीजनिंग का सवाल है, आसानी से बन जाएगा 90 का बी, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन। 91, यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल और लाल को नीला कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग होता है सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा गया है तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि काला। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, 42:441 है तो किसके अनुपात बराबर 529 होगा? तो इसे हल करेंगे 92 का तो इसका आंसर आएगा बी, यानी कि 46। नेक्स्ट 93 नंबर, 0, 6, 24, 60, 120, 210, तो इसमें आपको जो है इसका अगला शब्द कौन सा आएगा, अगला लेटर उसको हमको देखना है। इसे हल करने के बाद 93 का आंसर आएगा ए, यानी कि 336। 94 में है, यदि पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 66 है, पिता का आयु ज्ञात करें। तो 94 का आंसर आएगा ए, 94 का आंसर ए, यानी कि 55 साल। नेक्स्ट यदि देखा जाए क्वेश्चन, तो दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, तो इसको पूरा करने पर इसका अगला आएगा 95 का बी, यानी कि KM 576। नेक्स्ट विषम ज्ञात करें, विषम ज्ञात करें, तो 96 का आंसर आएगा हल करने के बाद डी, यानी कि अल्टीमीटर। नेक्स्ट 97 का उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, 97 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 98 में है, दिए गए इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करने पर इसका आंसर आएगा डी। 99 का ये दिया गया है रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर आएगा 99 का सी, यानी कि यह इसका आंसर होगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन 100 का होगा, यदि गौर से देखा जाए तो इसका आंसर ये होगा जो कि भिन्न है। दोस्तों आज का यह पहला SI टेस्ट था।